बांटने चला था विपक्ष। योगी ने फिर खेल दिया तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। हिंदुओं को जोड़ना तो कोई योगी से ही सीखे। जातीय जनगणना का मुद्दा उछालकर विपक्ष ने जब जब हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश की, यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए और हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यकीन नहीं तो चुनावों के दौरान सीएम योगी का ये बयान सुन लीजिए, जब उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देकर हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। चुनावों के दौरान हिंदुओं को एकजुट करने में लगे रहे सीएम योगी ने ये मिशन प्रयागराज में हुए महाकुंभ में भी जारी रखा, जिसका असर उस वक्त देखने को मिला जब महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए 66 करोड़ से भी ज्यादा सनातनी श्रद्धालु प्रयागराज में उमड़ पड़े, क्योंकि उन्हें योगी सरकार पर भरोसा था। नहीं तो इससे पहले भी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता रहा है। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में भी कुंभ होता रहा है, लेकिन सनातनियों का सैलाब जितना इस महाकुंभ में देखने को मिला, उतना शायद ही किसी कुंभ में देखने को मिला होगा। इसी बात से समझ सकते हैं कि सीएम योगी पर यूपी ही नहीं, पूरे देश का भरोसा बढ़ता जा रहा है। और ये भरोसा भी इस कदर बढ़ा है कि अब तो लोग चाहते हैं कि योगी को देश की सत्ता संभालनी चाहिए। मेरा दिनेश है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सेगांव से गजानन महाराज के महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। दिनेश जी, ये बताइए योगी जी के प्रदेश में आके कैसा लग रहा है? मुझे तो, मैं अयोध्या 2 बार नहीं 3री बार आया और इतनी खुश हो, और मुझे योगी जी इतने पसंद है मेरे फैमिली में कि मैं चाहता हूँ एक भगवान है, राम का रूप है वो, और वो रावण की जैसा जो लोग हैं उनको ख़त्म करने में आए हुए हैं वो। और मुझे सबसे ज़्यादा योगी जी इतने पसंद है कि मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने ताकि देश की सुरक्षा और अच्छी रहे और देश को और बढ़ाए। प्रयागराज में इतना अच्छा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। अयोध्या में जैसा है कि जैसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हम। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आ चुके हैं और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे कुछ नहीं, हमें योगी जी चाहिए बस। हाँ, और कोई नहीं, ये सब चालबाजी है कि ये है वो है, लेकिन योगी जी ने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं तो उनसे दिल से नहीं, परिवार से धन्यवाद करता हूँ कि योगी जी मैं आपके साथ हूँ। योगी जी को भी कह रहे हैं कि 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आपको लगता है कि वो मुझे पूरा विश्वास है योगी बन जाते। मोदी जी सपोर्ट है पूरा, हमको पूरा विश्वास है योगी जी प्रधानमंत्री होते। मोदी जी आना हुआ आप लोगों का? तेलंगाना से हम। मोदी जी का सपोर्ट इंडिया में नहीं है, पूरे देश में है मोदी जी का सपोर्ट। अच्छा, पूरा। तो अभी नेक्स्ट पीएम के लिए क्या कहो? योगी जी नेक्स्ट पीएम, योगी जी पक्का। तेलंगाना में कैसी स्थिति है यहाँ पर जो सनातन की? पूरा ये पिछले साल कांग्रेस आ गया, देखो अगले बार वो इलेक्शन आते ना, पक्का बीजेपी विन होते। बीजेपी जय श्री राम। बीजेपी पूरा नेक्स्ट लेवल पे होगा। महाकुंभ के एक आयोजन से पूरे देश में योगी के लिए किस कदर दीवानगी बढ़ गई है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि अब तो पूरा देश योगी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। तो वहीं एक बात और आपको बता दें कि महाकुंभ में 66 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने भले ही डुबकी लगा ली हो, जो लोग किसी वजह से संगम में डुबकी नहीं लगा पाए, योगी सरकार ने उनका भी पूरा ख्याल रखा
और महाकुंभ समाप्त होते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में संगम का पवित्र जल भरवाकर यूपी के सभी 75 जिलों में भेजने की व्यवस्था करवाई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हमारे जो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो त्रिवेणी का जल है वो पहुंचे, और जो लोग वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो भी गंगा जल प्राप्त करके पुण्य के भागीदार बने। तो उसके लिए जो हमारे फायर टेंडर्स हैं, उनके जरिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा त्रिवेणी का जल है वो पहुंचाने के लिए एडीजी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। एडीजी पद्मजा चौहान मैम द्वारा जो है एक वीसीबी की जा रही है कि ताकि वो जाकर के डिस्ट्रीब्यूट भी वहां पर हो जाए और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे 75 जनपद हैं उनके अंदर ये जल पहुंचे। कैसा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? देखिए, महाकुंभ से जो गाड़ियाँ वापस फायर ब्रिगेड की हमारी आई हैं, उसमें जो वहाँ का गंगा जल है वो पूरा टैंकर में भर के आया हुआ है। और उसका उद्देश्य ये है कि जो भी आम नागरिक जनपद सिंहगंज नगर के हैं या जो हमारे पुलिस परिवार के जो लोग हैं जो गंगा जल लेना चाहते हैं, वो यहाँ से टैंकर के पास से आके गंगा जल ले जा सकते हैं। पर्पस उद्देश्य ये है कि जो किसी भी कारण से महाकुंभ में नहीं जा पाया है और उसकी इच्छा है कि गंगा जल वो अपने घर पे रखे, तो यहाँ टैंकर के माध्यम से उसका वितरण किया जा रहा है। और ये सबके लिए ओपन है, आम नागरिक भी यहाँ पे आकर गंगा जल ले सकते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र के चीफ फायर ऑफिसर यानी कि सीएफओ का ये बयान बता रहा है कि जो लोग महाकुंभ में आए, योगी सरकार ने उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की, और जो लोग नहीं आ सके सरकार ने उनका भी पूरा ख्याल रखा और यूपी के सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल पहुंचाया, जिसे लेने के लिए ऐसी लाइन लगी कि जैसे मानो राशन की दुकान पर लोग राशन लेने के लिए लाइन लगाए हों। मंदिर में संपर्क करने का जल जिसे नहीं लिया वो ले सकता है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की है, जहां संगम का पवित्र जल लेने के लिए कोई बोतल, कोई जग तो कोई गैलन लेकर आ पहुंचा। कुछ ऐसा ही नजारा जिला गोंडा में भी देखने को मिला, जहां संगम का पवित्र जल लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। त्रिवेणी का पवित्र गंगा जल हर घर पहुंचाकर सीएम योगी ने हिंदुओं को जोड़ने का क्या बेहतरीन तरीका निकाला है। कुंभ महाकुंभ का आयोजन तो इससे पहले भी होता आया है, लेकिन क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने हिंदुओं के लिए इस तरह से व्यवस्था की होगी? शायद नहीं। लेकिन जब योगी जैसा कोई महंत सत्ता संभालता है तो हिंदुओं को जोड़ने के लिए इसी तरह के पहल की शुरुआत की जाती है, जिससे हिंदुओं को एक धागे में पिरोकर रखा जा सके, जिन्हें कोई जातीय जनगणना के नाम पर जातियों में बांटने की कोशिश ना कर सके। योगी सरकार की इस पहल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने सदन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक आत्मता का इससे अच्छा उदाहरण, जाति के भेद सारी सीमाएं टूट गई, कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का भेद नहीं, देश की सीमाओं को भी लांघने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करने वाला महाकुंभ एक नया संदेश दुनिया को दिया है। और अंत में से सुदेश कचौड़ी इस बात को भी लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि क्या पता कि ऐसे ही निंदकों के प्रतिकार में इस महाकुंभ में इतने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। यानी जो लोग महाकुंभ की निंदा कर रहे थे उनके बारे में वो कहते हैं कि जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन
उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं, ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। महाकुंभ ने एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि यह पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया, वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता और अविरलता के बारे में प्रश्न उठ रहा था, 2014 के पहले, नमामि गंगे परियोजना के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिजनौर जनपद से बलिया जनपद तक। इन 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे क्रिटिकल पॉइंट, और एक क्रिटिकल पॉइंट केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के इस पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे में था, वह कानपुर था। कानपुर में 125 वर्षों से सीसा मऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। यद्यपि पैसा 2015 में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, और हमें अवसर मिला तो डबल इंजन की सरकार ने सीसा मऊ के सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। एक भी बूंद सीवर आज के दिन पे मां गंगा में कानपुर में नहीं जाता है। और यही बात उन्होंने कहा कि यह सीवर पॉइंट बनाने का काम किसने किया, सीवर वहां तक गिराने का काम किसने किया था? अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिम के जो विचारक आज हमें उपदेश देते हैं, अपने करतूतों को नहीं देखते। और उन्होंने कहा कि उसको जिसको दूषित कहते थे, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए वह मां गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है। और इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों की परवाह के बगैर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही नहीं, महाकुंभ में एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया, वह भी हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यही हमारी सुरसरी है जो बहते बहते हरेक को पवित्र करती रहती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहता हुआ जल अपने आप को पवित्र करता रहता है। हमारी नदी संस्कृति यही है। और आपने इस चीज को देखा होगा, मैंने पिछले दिनों जब मैं यहां पे राज्यपाल जी के भाषण में चर्चा के में भाग लेने के लिए यहां आया था, तब भी मैंने बताया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी नमूने ले जाते थे वह 200 से लेते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का है, उसके अपने सैंपल कलेक्शन होते थे और लैब भी वहां मौजूद है। हमने कोई आउटसोर्स नहीं किया, बल्कि स्वयं के मैन पावर से सारे सैंपल लेते थे। और हम लोग देखते थे कि जिन क्षेत्रों में, खासतौर पर आबादी वाले उन क्षेत्रों में जहां भैंस गाय नदी से इस पार से उस पार जाते हैं, और वहां पे जब भैंस गाय नदी में नहाते हैं तो वहां पे फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वही चीज आगे बढ़ती हुई जब जाती थी, संगम में जब भी नमूने लिए गए तो नमूने बीओडी के, डीओ के या फीकल कोलिफॉर्म के हमेशा वह शुद्धता के सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दिए हैं। और हर सैंपल को जनवरी से लेकर के फरवरी तक हर सैंपल वहां पे पास हुआ है। ये चीजें क्या दिखाती है?
कि हमारी मां गंगा या हमारी नदी संस्कृति हमेशा अपनी शुद्धता का ध्यान भी स्वयं रखती है, क्योंकि वही तो हमारी जीविका का आधार भी है और हमारे जीवन का आधार भी है।